केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बैठक में एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पूर्व भी 5 तारीख को एक बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हुए थे और ऐसे में 9 जून को जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज जो है इसे लेकर के बैठक आयोजित की गई है जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इसमें जेडीयू और टीडीपी दल के भी नेता मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज जो बैठक होने वाली है इसमें क्या लगता है, क्या कुछ आज निकलकर सामने आएगा? ये अभी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें विधायक उन्हें सर्वसम्मति से उनका चुनाव होगा। तो ये एक सबसे हम कह सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का जब गठन होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे तो ये लगभग तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी वो दरअसल कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं क्योंकि इससे पूर्व के जो लोकसभा का सत्र रहा जो उसमें उन चीज़ों को लेकर जब ये उन्हें रद्द किया गया, उन्हें समाप्त किया गया, तो हमें लगता है कि अब आने वाले समय में कैसे सरकार बनेगी, इस मंत्रिमंडल में कौन होगा, तो इन चीज़ों को लेकर एनडीए की बैठक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे, जदयू से नीतीश कुमार रहेंगे और टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू रहेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान रहेंगे और तमाम दलों के जो नेता हैं जो इस मतलब बीजेपी एनडीए फोल्डर में हैं उनके तमाम लोग रहेंगे। और आप देखेंगे कि झारखंड से आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, तो वो भी शामिल रहेंगे क्योंकि ये संसदीय बोर्ड की जो बैठक है। अंजनी, और वहां उपस्थित जो नेता है उनमें से क्या किसी ने डिमांड किया है कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए? देखिए, दरअसल इस बार का जो सरकार बनने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो 2019 से कुछ अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और अभी उन्हें 241 सीटें मिली हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इनके पास पूर्ण जो बहुमत है बीजेपी के पास खुद का नहीं है और यही वजह है कि गठबंधन की सरकार जब बनती है तो उसमें तमाम चीज़ों को लेकर तोल मोल होता है। और यही कहा जा रहा है कि टीडीपी ने कहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो हमें दिया जाए, वित्त मंत्रालय दिया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए। तो तमाम लोगों की अलग अलग डिमांड है और हमें लगता है कि नीतीश कुमार की जो डिमांड होगी वो रेल मंत्रालय ले सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो इक्वेशन जो बन रहा है उसमें जैसे जदयू के पास जो आंकड़ा है और टीडीपी के पास जो आंकड़ा है, इन्हें 4 मंत्रिमंडल मिलेंगे तो ये तय है। अब लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके पास 5 सांसद हैं, तो उन्हें हो सकता है कि 2 या 1 मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती है तो तमाम इक्वेशन पे काम होते हैं और यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर आरएसएस की भी नज़र है कि कैसा मंत्रिमंडल बनेगा। और ये मंत्रिमंडल जब बनेगा तो ये पूर्व की जो सरकार में कई चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी, एनआरसी को लेकर, यूसीसी को लेकर, तो क्या सरकार उस पे काम करेगी नहीं करेगी। और जिस तरीके से अभी आपने बात की टीडीपी और जेडीयू की, तो ऐसे में अगर देखा जाए कि अगर टीडीपी और जेडीयू अपने पसंदीदा जो विभाग है उसकी अगर मांग रखती है तो अगर दोनों की विभागों की मांग अगर एक हो जाए, जैसे कि अगर रेल की ही बात कर ले तो वो मंत्रालय दोनों तरफ से अगर मांग की जाए तो क्या लगता है ऐसे में कोई अंदरूनी कलह या देखने को मिल सकती है या फिर इसे सुलझा लिया जाएगा? देखिए, दरअसल भारत में जब भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं तो इन चीज़ों को लेकर जो है खींचतान देखने को मिला है
और यही वजह है कि गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में इतना फर्क होता है। तो हमें लगता है कि अभी जो वर्तमान जो परिवेश है, दिल्ली में जदयू की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और उन लोगों ने समर्थन में कहा है कि वो प्रधानमंत्री को समर्थन करेंगे। एनडीए का एक बड़ा फोल्डर है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर जब घींचतान होगी तो किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन मंत्री बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये सोचा जा रहा है कि हमारे जो फोल्डर में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें क्या क्या चाहिए, पहले उन्हें दो। तो हमें लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के सामने, और हम समझ सकते हैं कि गठबंधन की सरकार को लेकर रणनीति बनाना बड़ा मुश्किल होता है जब बैठक होगी। बिल्कुल, और अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने 3-4 विशेष मंत्रालयों के अलावा विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात की। तो क्या लगता है इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? देखिए, इससे पहले जब नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये एक लंबे समय से ये मांग रही है कि बिहार को विशेष दर्जा मिले, लेकिन अब आप सत्ता में भागीदार हैं, आप सत्ता में शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब बिहार की जनता ये जरूर सोचेगी कि जब हमारे यहाँ के इतने मंत्री बन रहे हैं तो हमारे राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हमारे राज्य में जो चीनी मिलें बंद हैं वो खुलेंगी, तो कई अलग अलग तरह की डिमांडें होंगी। तो हमें लगता है कि अभी की जो बैठक है, एनडीए की बैठक है, वो महत्वपूर्ण है। और शाम में 5 बजे राष्ट्रपति से एनडीए के तमाम लोग जाकर मिलेंगे और अपना जो दावा है वो पेश करेंगे। बिल्कुल अंजनी, और बात करें लोजपा की तो क्या लगता है चिराग पासवान को इस बार कौन सा विभाग मिल सकता है? कि हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी मनपसंदीदा विभाग की बात नहीं उठाई है और कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन क्या लगता है कि उन्हें कौन सा विभाग बीजेपी देगी? देखिए, चिराग पासवान वैसे परिवार से आते हैं जिनके पिताजी भी केंद्र में कई बार मंत्री रहे थे, और जिस तरह से उन्हें बिहार में समर्थन मिला है, 5 सीटें उन्होंने हासिल की है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जनमत उनके साथ है। और उन्होंने अपनी कोई मांग नहीं रखी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री उन्हें कोई भी पद देंगे तो वो उस पद पे वो उस विभाग के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि उनके तरफ से अभी तक ये कोई प्रतिक्रिया या कोई डिमांड की बात अब तक नहीं आई है। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच होगा, क्योंकि चिराग पासवान एक लंबी राजनीति खेलना चाहते हैं और यही वजह है कि विपरीत परिस्थिति में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा रहे हैं। और पार्टी में जब डिवीज़न हुए थे उसके बावजूद भी वो बिहार में चुनाव लड़े, और हमें लगता है कि उनके लिए एक बेहद खास अवसर होगा कि उन्हें जो मिलेगा वो हमें लगता है कि वह स्वतः स्वीकार करेंगे। जी अंजनी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।